एक मरना और एक करवाना एक ही बात है। एक मरना एक मारना। इंसान के पूरे प्राण निकल जाते हैं। इंसान जिसके ऊपर चढ़ती है ना उसको खुद ही पता रहता है कि वो कैसा महसूस करता है। परिवार तो कहता लगवा लो लगवा लो लगवा लो, क्योंकि परिवार सोचता है कि भाई इसी से परिवार वैसे मर जाते पेशेंट को देखते थे। बच्चे नहीं होते ना, तो ये कहती भाई मुझे मरने दो, मैं दोबारा नहीं लगवाऊंगी थाना जी। तो ये सिर्फ इसलिए लगाई कि इनके पीछे की जो जीवन था ये इसके लिए लड़ी है। एक शेर के सामने भी एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के जबड़े पाड़ लेती है। कि ओवरीन के अंदर इनकी गांठ थी, पहले पेट में पानी भर गया था, ठीक है, जांच कराया, उसमें इन्होंने बच्चेदानी का रिमूव कर दिया, ऑपरेट कर दिया। उसके बाद इनको सीए क्लियर कर दिया। ये बताए थे कि चक्कर आते थे, चक्कर आते थे इनको चक्कर आते थे, चलती थी तो सिर घूम जाता था, सब कुछ घूमता हुआ लगता था, यही था जी। फिर उन्होंने बताया था अभी मुंह में भी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक, पैर में तलवे में खुजली होती थी, ठीक है, बाथरूम में कीड़े से निकलते थे, जो कीड़े आते थे बहन जी वो भी अब बहुत कम हो गए और पेट अच्छी तरह से साफ हो रहा है। पेट में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नहीं लग रहा ना जो बीमारी थी आपको बताई जा रही थी। तो मैं तो आराम से घूमती, मैं तो टेंशन भी नहीं लेती है इस चीज़ की। भूख लगती है अच्छी, हाँ भूख लगती है, नींद अच्छी आती है, पूरा घर का काम कर। दोनों लड़कियों की शादी भी हो गई मेरी, मैं तो खुद ही करती हूँ घर में पूरा काम, बाहर जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, सभी मैं ही करती हूँ। मतलब पहले तो आपको सामने मौत देखने लगी होगी ना? हाँ, जब तो परेशानी हो गई। बहन जी अपना नाम बताओ। लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव, वीडियो डाल सकता हूँ ना आपकी? हाँ डाल। मैं इसलिए क्या होता है फिर कई लोग कहते हैं जी हमारा चेहरा कैसे तो सबसे पहले तो आज एक सच्चाई जो बहन जी बताएंगे आप लोगों को, जिसके नाम से डर गई थी और कहती अब तो मर जाऊंगी, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अगर इससे हम बोलो कि बहन जी चलो आपको केमो मरना और एक करवाना एक ही बात है। एक मरना एक मारना। इंसान के पूरे प्राण निकल जाते हैं। इंसान जिसके ऊपर चढ़ती है ना उसको खुद ही पता रहता है कि वो कैसा महसूस करता है। परिवार तो कहता लगवा लो लगवा लो लगवा लो, क्योंकि परिवार सोचता है कि भाई इसी परिवार वैसे मर जाते पेशेंट को देखते देखते बेचारे, उनका दुख भी नहीं देखा जाता। करे क्या छोटे बच्चे, और सोचते कि तुम लगा दो भाई, इसी से अगर जीवन है तो तुम लगा दो। लेकिन जिसने बहन जी को 12 थेरेपी लग चुकी थी, 12, और क्या केस था? केस ऑफ ओवरियन कार्सिनोमा, ठीक है। ये तकरीबन लोगों को, महिलाओं में ब्रेस्ट की और ओवरियन की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और जब मेरे पास आए तो मैंने क्लियर कर दिया था इनको कि आपको तो है ही नहीं सर, ठीक है। सर ने यही बात बोली थी मेरे, अरे कुछ होगा भी, फिर भी इन्होंने मुझे बहुत, सिर्फ मैंने इनको दी थी। हाँ एक ही बात बोली थी, मेरे पास तो उस दिन रोते हुए आई थी। मैं बहुत परेशान, ऑपरेशन कराने के बाद भी बहुत परेशान थी मैं अपने शरीर से, इतनी वीकनेस है अंदर से, कमजोरी, और थोड़ा प्रॉब्लम भी थी अंदर की तरफ, कुछ परेशानियां भी थी। अब आपको क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो महिलाएं अपनी, देखो नहीं बोल पाएंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को कैसे समझना है। देखो हम जिस बीमारी को लेकर वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, मेरे पास उसकी दवाई है भी नहीं। मैंने बोला था ना बहन जी, मेरे पास बात बोली थी इन्होंने। हाँ, एक दवा और एक दुआ दोनों ही मतलब नहीं है मेरे पास इसकी बीमारी की कोई दवाई। आप लोग भ्रम में मत रहना। आप लोग कई बार पूछते हैं मेरे से कि ये इस चीज़ की दवाई मिल जाएगी क्या? नहीं है भाई, पूछने की जरूरत, मेरे पास तो सही पूछो तो घुटने का दर्द की दवाई भी नहीं है, तो मेरे चक्कर में मत पड़े। मेरे पास लोग सब जगह से हारने के बाद आ रहे हैं, जब उनको लगता है कि अब तो बस मरना ही है। यही थी ना कंडीशन बहन जी, जब ये कहती मैं तो जाऊँगी नहीं हॉस्पिटल, मैं तो लगाऊंगी नहीं, तो चाहे मेरे को घर में मरना पड़े। तो फिर इनको मेरा वीडियो दिख गया, वीडियो इनका देखा, फिर घर वालों को भी मैंने मना के फिर आई मैं यहाँ पर, नहीं तो वो कहते मतलब किस उसमें पढ़ने जा रही है। कहाँ चक्कर में पड़ रही है आयुर्वेद के? कुछ नहीं होना, वीडियो तो झूठी बनती है। ये यूट्यूब वाले तो ऐसे ही ब्लॉग बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, क्यों चक्कर में पड़ रही है? बहन जी ने घर से लड़ाई किया था अपने परिवार, अपने मतलब उससे आई थी कि नहीं जो भी होगा मैं देखूंगी, मतलब मेरे को जाने दो, एक बार देखने तो क्या है क्या नहीं। मैं तो उधर जाऊंगी नहीं, क्या वाली बात आ गई थी ना, डॉक्टर के नहीं जाऊंगी, जिस समय बहन जी आपको लगा था उस समय का मंजर भी बता दो कैसा? जरूर बताओ। हाँ, कैसा लगा? वो तो बस एक जान ही ले लेती है, उल्टी होना, जी घबराना, मछली की तरह तड़पना, बस वो इंसान ही जान सकता है। अब कैसे बताऊं आपको मैं? हाँ, जिसको लगा ना, कहने वाले तो बोल देते हैं लगवा लो लगवा लो। बर्दाश्त हर कोई नहीं कर सकता, कोई कमजोर इंसान तो बेचारा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। पता नहीं वो भगवान की क्या वो थी, मतलब मेरे ऊपर
कि मैंने सहन करी है इस चीज को। बच्चों की, बच्चे थे आपके पीछे, कहते हैं ना सत्यवान का जो प्राण यमराज लेके जा रहे थे, सावित्री ने बचा लिया, तो आपके जो प्राण है ना, आपके छोटे बच्चों ने बचा लिया। बस मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये जो सहन भी कर पाई ना, ये हिम्मत भी कर पाई, तो अपने बच्चों का मुंह देख कर पाई कि मुझे नहीं मरना। ठीक है, इतनी बड़ी, अगर किसी को बोले कि तुम्हें करंट लगाया जाए तब तुम ठीक होगे, तो देखेगा भाई करंट तो मत लगाओ, लेकिन कोई बोलेगा इसी से ठीक होगा, तो बोले जी बच्चों की तरफ देखेगा, मुझे लगा लो भाई, यही था ना जी। यानी ये अपने बच्चों की तरफ देखकर बोली लगा लो, लेकिन अब तो सहन शक्ति खत्म होगी, बोली अब तो मत रो बहन जी। अब तो ठीक भाई। क्योंकि मुझे पता है आज मन की बात जब आती है ना तो आंख छलक पड़ते हैं। जीवन के अंदर एक सच्चाई है, जो पेशेंट के साथ गुजरता है ना, वो पेशेंट ही जानता है कि वो रात कैसी गुजरती है जब उसके साथ थेरेपी लगती है। वो सिर्फ इसलिए लगाता है कि अगर उसके इनके बच्चे नहीं होते ना, तो ये कहती भाई मुझे मरने दो, मैं दोबारा नहीं लगवाऊंगी थाना जी। तो ये सिर्फ इसलिए लगाई कि इनके पीछे की जो जीवन था, ये इसके लिए लड़ी है। एक शेर के सामने भी एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के जबड़े पाड़ लेती है। कहाँ से आती है शक्ति? तो वो शेर से लड़ाई लड़के आई है। वो थेरेपी ऐसी होती है कि मौत से लड़ना। तो मैं नहीं जानता, देखो क्या, मुझे पता है मेरे आज 6 साल में जितने भी पेशेंट के साथ मेरी वार्ता हुई ना, उन्होंने मेरे सामने जब आए तो कैसे कैसे रोते हैं कि जी मुझे तो आप में भगवान ही दिखता है, और मैं ठीक नहीं कर पाऊँ तो मुझे वही लोग शैतान बोलते हैं। यार मैं थोड़ी शैतान हूँ, मैंने कब बोला? मैं तो ये बोलता हूँ कि आयुर्वेद को बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। किसी को विश्वास, ये बहन जी आना चाहती थी, पूरे परिवार से लड़ के आई है। नहीं अब भी ये है लोगों को धारणा, पता है, लड़ के आई है। हर बंदा लास्ट में आता है, आयुर्वेद में कौन आएगा बताओ मुझे? और आ भी गया तो इस गली में घुस के वापिस चला जाएगा। बोले यार क्या है यार, बोलेगा ये कहीं ना कहीं ड्रामा चल रहा है। आप लोग भी गली में घुसे हो, आपको लगा कि कोई बोर्ड दिखा क्या यहाँ पर? अरे क्या है, बोलो कहीं ना कहीं बार झूठी कहानी रच रहे हैं। लेकिन कितनी वीडियो डाली मैंने। अब ये बहन जी अपना यहाँ पर बैठ कर अपने मतलब झूठ बोलने के लिए आएंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आएंगे इस उम्र में? बताओ, ये थोड़ी बात है। मैंने हर वीडियो में पूरा चेहरा, पूरा एड्रेस देता हूँ। आप बहन जी अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस मालूम, बोलेंगे झूठी पर तो देखो जयपुर में हूँ मैं, मतलब जयपुर में कहाँ? अभी मेरा खुद का मकान तो नहीं है, कोई नहीं, लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज भी कर दिया उसे, तो वहाँ का एड्रेस पूरा पता नहीं, अब की बार दे दूंगी आपको। ठीक है। देखो इस समय जो इनका चेहरा है ये इनका प्रमाण है। ठीक, इन्होंने अपने नाम बताया, तो आपको पता, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में हो। जब दंगे होते हैं सर, और दंगे में ये तो पहचान नहीं होता है कि ये दंगा किसने किया, तो आप क्या करते हो सर? उस दंगे में से कुछ चेहरे को उठाते हो, उठाते हो ना, और उस चेहरे से उसके घर तक पहुंच जाते हो। ये बात है ना सर? वो तो कोई एड्रेस में वीडियो बन जाती है तो पता लग जाता है, पहले बहुत दिक्कत थी। एक बात बता रहा हूँ, उसी से निकालते हो ना सर? हाँ, उसमें कोई चेहरा एड्रेस तो नहीं होता ना? नहीं। तो मैंने तो चेहरा दे दिया, क्या इनके घर तक नहीं पहुंच सकते आप? आराम से पहुंच जाएंगे जयपुर। ना? हाँ, ये सच्चाई है जी, चेहरा के साथ आप पहुंच सकते हैं। इतना प्रमाण दिया मैंने, तो फिर भी मैं झूठा हूं क्या? अरे आयुर्वेद को बचाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आयुर्वेद के कई ऐसे भी संस्था है जो इन्होंने विश्वास खो दिया। हाँ ये बात सही है। हम कैसे परिवार वाले इन पर करेंगे विश्वास? क्योंकि आयुर्वेद में ही कई लोग गए तो उनका बीमारी बढ़ा दिया। अब देखो, बिल्कुल है ना जी? आप सही बोल रहे हैं। हम अंदर सबसे बड़ा एक व्यक्ति था मानव, मेरे हस्बैंड को 6 महीने तक उन्होंने दवाएं दी, 6 महीने तक। देखो मैं नाम तो साइलेंट कर दूंगा बहन जी, ठीक है? लेकिन उस इंसान ने पूरा इतनी हाई पावर के आयुर्वेद भी करवाया और अंग्रेजी भी, दोनों ने मिलकर ये हालत कर दिया है ना? तो आप कैसे विश्वास करेंगे कोई आयुर्वेद पर? बताओ मुझे। 3 साल में वाले के यहाँ हम जाके आए। हाँ, और 4 तारीख को आपके पास हम आए थे। लीला हाँ। देवी के नाम से पेशेंट है। हाँ जी, हाँ जी। सोजत राजस्थान की। आपका तो मेडिकल भी बता रहे थे आप? मेडिकल का भी मैं बताया। हाँ। वो बताया आपको 4 तारीख को आया और आज मैं वापस 15 को 2 पेशेंट लेके गया। ठीक, आपका पेशेंट अच्छा है। ठीक, तो ये देखो, ये जो बात बताई ना आपको मैंने, ये एक सच्चाई है। और फिर भी अगर बताऊं जी मुझे लोग बुरा बोलते हैं तो हमें भी गलत लगता है। इतना दुखता है मुझे कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अरे पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे साधन है जी, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साधन है। मेरे बच्चे क्या की हालत देख करके मैं इनके यहाँ मिलने गया था। हाँ। ये मेरे पड़ोसी है, मेरे मिलने गया था। 50 साल से हमारे इनका प्रेम है। अच्छा, तो मैंने इनको कहा इस बच्चे को यहीं छोड़ो, अपन चल के आते हैं। ये 4 दिन में मैं इनके घर पे गया, वीडियो बनाया, सब कुछ किया।
और मैं इनको लेके आया, ये मेरे फादर की एज के हैं। इनका बच्चा जो बीमार है वो 32 साल का है, घर पे सो रखा है। इन्होंने अपनी और तरफ आपकी आईडी के ऊपर हैंगिंग भी हो रहा है और डुप्लीकेसी भी हो रही है। अच्छा। बंगाल की कोई नंबर है, अच्छा आपकी आईडी को हैंग करते हैं। यूट्यूब से अगर आपकी आईडी उठाएंगे हम, हाँ कि हमें पंचगव्य अटेल ही जाना है हाँ और उसके अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, अच्छा तो उसका फीस जमा आपकी कराते होंगे। हैंग हो रही है आईडी, और फीस वो जमा कराने चक्कर कितना 10 रुपए जमा कराने के फीस लिए। जमा के चक्कर में 10 जमा अरे करो तो 10 पूरा रुपए खाता हैंग कर। मेरे साथ हुआ ना, हाँ ये मेरे पास नंबर है। अच्छा 10 रुपए के लिए लिंक मांगा मेरे से, बस मैंने लिंक मांगा, उसने लिंक दिया। आपके नाम से मांगा था लिंक, आपके नाम से फर्जी लिंक आया। 10 रुपए का उसने एनरोलमेंट मांगा, हमने कहा 500 में करते हैं, 10 में आया कहाँ से? और उसने हैंग किया और 12,000 रुपए, 12,400 रुपए मेरे अकाउंट में चले गए। वो साइबर क्राइम कल मैंने किया है। बोलो। जी आप अपनी तरफ से ये बताते आपके हैं, लोग नाम ठग से। जाएंगे बहुत। इस अब बताओ। तरीके से अब ठगाई शुरू हो गई तो आपके नाम पे बहुत लोग ठग अब जाएंगे। कैसे, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ इसमें? तो वो मैं आपको नहीं कह, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके देखे नाम आपके से अनुयायी पीछे हैं ये तो हो रहा न है। करें ऐसी लिंक, कोई ऐसा नहीं भेजे, हमें किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ, न कोई 10 रुपया मांग भी जी कर नहीं, आप वो भी तो ज्यादा आपका लोग है, देखेंगे। फिर हमने वो लीला देवी के साथ आया तो हमें तो मालूम था। देखो क्या मैं ये बात सही कह रहे हैं। देखो मैं इसलिए किया था जी ऑनलाइन का सिस्टम, हाँ। क्योंकि क्या होता है भीड़ लग जाती भीड़ है। लग जाती है। अब अगर मान लो कि मैं ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं करूँ, इतनी भीड़ लग जाएगी जी, आपका नंबर ही नहीं आएगा। नंबर तो मैं जो ये पता चल जाता है कि मैं 15 पेशेंट ही देखूं, जी ठीक है, बाकी का उसको आपको पता वेबसाइट बना रखी मैंने, मेरे वेबसाइट पर जाके करो आप, पंचगव्य आरोग्य केंद्र के वेबसाइट में जाके करो आप, पूरा क्लियर आएगा। ऐसे नहीं कोई लिंक दे दे आपको, वेबसाइट में जाओ वहां से, लिंक भी नहीं देना चाहिए और ऐसे पैसा भी नहीं किसी को डालना। ठीक है, ऐसे नहीं, पूरी तरह से क्लियर करके आपको बता देता हूँ मैं। और मैं एक बात बताता हूँ, मेरा सिर्फ ऑनलाइन डालने का मतलब ये था कि भीड़ ना लग जाए। हाँ सही। यहाँ पर एक दिन में 100 लोग आ जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे कहने का यही मतलब था कि अपने पीछे लोग कितने लगे हुए, हाँ लगे हुए, मुझे पता है जी, वो बात मैं मेरे पीछे कई लोग लगे हुए हैं कि इस संस्था को कैसे दबाया जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा पता है जी, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ये बड़े बड़े, हमसे कोई राम जन क्या है, राम जी जन क्या नाम से, या कोई श्री राम पता नहीं क्या। अच्छा। वहाँ आरोग्य में वो ठीक हो गए, हमने कि मैं तो हमके दीपक शर्मा जी के पास आया। ऐसे ही होता है जो लोग कर रहे दीपक शर्मा जी के नाम से और कोई नहीं, वो वहाँ बोर्ड लगाओ तो कोई दूसरा। हैं। मैंने एक पंचगव्य आरोग्य केंद्र के नाम से एक पूरा बोर्ड लगा के अभी बना दिया है। 21 नवंबर को उसका उद्घाटन है, उसके बाद आपको पूरा दिख जाएगा, बोर्ड वगैरह सारी चीज़ दे दीजिए, वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, आप पहुंच जाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, आगे देख लेंगे जैसा कुछ हो रहा है उसमें जो भी कुछ होगा हम उचित करेंगे। अभी बहन जी से मेरी बात जो हो रही थी, मेरे पास जब बहन जी आई तो इन्होंने मुझे बताया कि ओवरीन के अंदर इनकी गांठ थी, पहले पेट में पानी भर गया था, ठीक है, जांच कराया, उसमें इन्होंने बच्चेदानी का रिमूव कर दिया, ऑपरेट कर दिया। उसके बाद इनको CA क्लियर कर दिया, ये तो है। उसके बाद इन्होंने 6 + 3 और +3, 12 हुई। ठीक है जी। उसके बाद इनकी जो कंडीशन ख़राब हुई तो ये मन में किया कि मैं उधर नहीं जाऊंगी। फिर ये इन्होंने वीडियो देखकर मेरे पास आई तो इन्होंने मुझे बताया था क्या क्या दिक्कतें इनको थी। ये बताया था कि चक्कर आते थे, चक्कर आते थे मुझे, इनको चक्कर आते थे, चलती थी तो सिर घूम जाता था, सब कुछ घूमता हुआ लगता था, यही था जी। फिर उन्होंने बताया था अभी मुंह में भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुंह में क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपके? गांठ सी हो गई थी मुंह में, अब तो हल्की हो गई है वो। ठीक है, मुंह में भी गांठ बन गई थी, अगर उसका कर देते तो उसको भी बता देते। इसलिए तो मैं इधर ही आई थी, मैंने क्या उधर तो मेरा फिर तो बचती ही नहीं, मुश्किल ही बचती। ठीक है, छाले बन गए थे मुंह में इनके, ठीक, पैर में तलवे में खुजली होती थी, ठीक है, बाथरूम में कीड़े से निकलते थे, ठीक है, ज़्यादा देर तक बैठने पर कमर में घुटने में दर्द होता था। अभी बहन जी क्या क्या आराम मिल गया? तो काफ़ी आराम है मुझे, इन्होंने बताया कि चक्कर अब चक्कर वक्कर तो नहीं आते, नहीं आते। और एक भूख भी खुल के लगती है। और एक आपको बता दूं, जो जीभ को लेकर बात चलती है, जीभ में मेरी काली हो गई थी, जीभ वो साफ हो गई जीभ। जीभ इनकी पूरी काली थी और अभी हो साफ है। एक बार जीभ दिखाना, कैमरे को नज़दीक करना एक बार। पुरानी फोटो खींची थी ना आपकी मैंने, हाँ, वो फोटो भी लगाएंगे जी, ठीक है। जीभ में जो ब्लैकेज था वो क्लियर हो गया। तो जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल, हम तो पुराने समय में डॉक्टर क्या होता था, जीभ देखते थे जी, जीभ देखते थे, आँख देखते थे, आँख देखते थे। पहले कोई लैब नहीं था, कोई खून की जांच नहीं होती। नहीं होती थी, जीभ और आँख से यही डॉक्टर
सरकारी हॉस्पिटल में मेरे जैसा कोई तो नहीं बैठता होगा ना जी, उसमें तो MBBS डॉक्टर बैठते हैं, ये लोग यही जीभ और आँख देखते थे। तो आज इस जीभ और आँख की ही आपकी जांच करता हूं मैं, किसी तरह से कोई जांच को मैं भी नहीं मानता। और जिसको इनको डराया गया था, जिस बीमारी को लेकर इन डर गई थी, और वो सिर्फ मात्र 20 दिन में ही ठीक हुई। 20 दिन में आराम आ गया था। 20 दिन में। और आज तो आप मेरे ख्याल से तीसरी बार आ रही। हाँ, अभी इनको कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए, ठीक है। 3 महीने हो गए मुझे, 2 महीने की दवाई लेकर गई थी मैं। ठीक है, और 3 महीने इनको हो गए। जो कीड़े आते थे बहन जी वो भी अब बहुत कम हो गए। कम हो गए, और पेट अच्छी तरह से साफ हो रहा है। हाँ, पेट में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब तो नहीं लग रहा ना जो बीमारी थी आपको बताई जा रही तो थी। मैं तो आराम से घूमती, मैं तो टेंशन भी नहीं लेती है इस चीज़ की। भूख लगती है अच्छी, हाँ, भूख लगती है, नींद अच्छी आती है। पूरा घर का काम कर, दोनों लड़कियों की शादी भी हो गई मेरी, मैं तो खुद ही करती हूँ घर में पूरा सारा काम, बाहर जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, सभी मैं ही करती हूँ। मतलब पहले तो आपको सामने मौत देखने लगी होगी ना। हाँ, जब तो परेशानी हो गई थी बहुत, मैं अपने आप से ही हार गई थी मतलब। अपने आप से। तो अब आपको एक इस वीडियो बनाने के पीछे एक राज यही था मेरा कि आप लोग डर मत जाना। जो बहन जी ने उस दिन आंसू बहाए थे, जो लगा था, आज तो इनको सही पूछो तो खुशी गई कि हमें रास्ता मिल गया, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने आयुर्वेद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो मैं एक बात बताऊंगा जी कि भी कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ी भी शंका लगे तो आपको ऑनलाइन कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात कर लेना, बस ठीक है। बात करके यहीं आके आप पेमेंट दे देना, बस वो ठीक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑनलाइन वाला नहीं करेंगे, यहीं आके आप अपना पेमेंट दे दो। ऑनलाइन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमें नहीं लग रहा कि कहीं भी ऐसे है, तो यहाँ भी आपको आके पेमेंट। लेकिन आपको वहाँ पर मैंने तो यहीं आकर ही करे थे। आपने तो यहाँ आके दिया था। तो देखो जो है आपको ये नहीं कि यहाँ पर, लेकिन एक लिमिटेड रहता है कि ज़्यादा भीड़ ना हो, कितने आदमी आ गए? ज़्यादा भीड़ ना हो, उसी के लिए करते सर हैं। तो मजबूर इंसान को वैसे ही दवाई देते तो वो क्यों लेंगे, वो तो वैसे ही दे रहे हैं दवाई। वो साइबर ठग बहुत ज्यादा वो तो ये हो गया। लोगों ने बीच में कमाई के रास्ते बना लिए। तो मैं तो देखो, मुझे पता है मेरे नाम से कई जगह चल रही गड़बड़, मैं तो क्या बोलूँ जी। और खुलेआम कर रहे हैं तो लड़े कौन भी, हमें तो लड़ने की हिम्मत नहीं जी कि लड़ेंगे भाई, जितना जीवन बचा है। 12,000 रुपए साहब हो गए। गलत हुआ इनके साथ भी, गलत हुआ। 10 रुपये के करके इसके साथ 12,000 की फ्रॉड कर ली, वो भी गलत हुआ। वो इतना ही डरवाती जो आदमी लोग उसके बाद ठीक है बहन जी, अब तो खुश हो ना। ठीक है, नमस्ते।